बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर काजी अमजद है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी हूँ बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर हैदराबाद में। आज मैं कमज़ोर बालों के गिरना और बालनेस पर बात करूँगा। आजकल ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और ख़ासकर यंग लोगों को जो कि स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी उसमें स्टूडेंट्स हैं। तो बालों के गिरने का के मतलब मैं ब्रॉडली इसको क्लासीफाई करूँगा 3 टाइप्स में। एक वो बालनेस होती है, बालों का गिरना होता है जो कंजेनिटल जिनको होता है और उसमें ज़्यादातर वजह जो है एंड्रोजन हाइपर सेंसिटिविटी, टेस्टोस्टेरोन हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होता है। एक बालनेस जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से बालों का गिरना होता है, जो कि न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी की वजह से, कुछ में सर्टन एलिमेंट्स जैसा जिंक वगैरह होते हैं और बायोटिन जो डिफरेंट वो होते हैं, तो उनकी वजह से ये विटामिन्स की वजह से, डिफिशिएंसी की वजह से ये चीज़ बालों का गिरना होता है। और एक जो है जो स्किन डिजीज़ की वजह से बालों का गिरना होता है, मतलब स्कैल्प में अगर कोई स्किन डिजीज़ हो, बीमारी हो, तो उसकी वजह से बाल गिरते हैं। तो इसमें हम डिफरेंट ट्रीटमेंट हम करते हैं, लेकिन ये सारे ट्रीटमेंट हर टाइप्स में उस तरह मतलब काम नहीं करते हैं और इतने इन्फ्लुएंस का नहीं होता है। लेकिन ये मेजॉरिटी जो हम बालों के गिरने को रोकते हैं वो ट्रीटमेंट ज़्यादातर जो इफ़ेक्टिव होता है वो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी की वजह से, विटामिन्स की वजह से और एलिमेंट्स की वजह से जो कमज़ोरी होती है बालों की, तो वो हम ट्रीट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो है डिफरेंट ट्रीटमेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल हम PRP करते हैं, हम उसके लिए मल्टीविटामिन्स देते हैं, बायोटिन के नाम से आते हैं, बायोटिन प्लस, वो डिफरेंट कंपनीज वो बनाते हैं। और उसके अलावा हम इसके वो देते हैं जो जिंक जिसमें ज़्यादा हो, जो एलिमेंट्स जो बालों के लिए होते हैं, वो टेबलेट्स हम देते हैं। लेकिन इनमें सबसे जो अच्छा काम करता है वो PRP है। PRP के डिफरेंट सेशंस होते हैं, वो हर 1 महीने बाद हम करते हैं, 3-4 सेशंस ज़रूरी होते हैं। जो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो प्रॉब्लम उसमें होती है, जो बाल गिरते हैं, तो वो उससे काफ़ी हद तक ट्रीट हो जाते हैं। जो कंजेनिटल होते हैं और एंड्रोजन हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से, टेस्टोस्टेरोन सेंसिटिविटी की वजह से जो गिरते हैं, तो वो PRP को और इन चीज़ों को वो ट्रांजिट इफेक्ट दे देते हैं, मतलब उस वक्त ठीक हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो फिर अगर ना करो तो फिर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उस सूरत में सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट ये है कि फिर बंदा ट्रांसप्लांट करे। और वो अक्सर कहते हैं कि 18 सालों तक, और वो ये मेल पैटर्न होता है, वो मेल में होता है, वो अक्सर कहते हैं कि 18 साल तक हमारे बाल बहुत अच्छे थे, बहुत खूबसूरत थे, और 18 साल और फिर जो है अचानक मैंने कोई शैम्पू यूज़ किया, कोई इस तरह चीज़ें यूज़ की, उसकी वजह से गिरना शुरू हो गए और फिर बिल्कुल नहीं रुके और बाल हो गए। तो ये बेसिकली टेस्टोस्टेरोन स्ट्रॉम की वजह से ये गिरना शुरू हो जाता है और वो इसको कभी एक चीज़ के साथ और कभी दूसरे के साथ जोड़ते हैं। लेकिन इसकी बेसिक वजह जो है, इसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं टू टेस्टोस्टेरोन और उसकी वजह से गिरते हैं। तो इसका इलाज फिर सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ही है, मतलब आप हेयर ट्रांसप्लांट करो। फिर उसमें लोग अक्सर पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट बाल अगर गिरे, तो उसमें जो बाल हम लगाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में, तो उनमें जो रिसेप्टर्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन को सेंसिटिव नहीं होते हैं और वो मतलब नहीं गिरते हैं। वो परमानेंट हेयर होते हैं, जिस तरह नेचुरल पहले से होते हैं, तो वही बाल होते हैं और वो गिरते नहीं हैं। और कुछ लोग इस तरह कहते हैं कि अभी तो मतलब 30 साल तक हम वेट करें, क्या करें। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो 30 साल तक वेट की ज़रूरत इसलिए हम नहीं करवाते हैं क्योंकि जवानी ये जो टाइम है ये बहुत ही पीक टाइम होता है, और अगर एक बंदे के बाल गिर चुके हो और वो बाल्ड हो, तो फिर वो ये 8 साल, 10 साल, 5 साल ये जो है वो फिर उसका मोरल डाउन होगा, जो इसके साथ फिर रहेगा और हर दिन वो अपने बालों ही को देखेगा। तो जो बंदा इसको फील करे कि उसको मतलब ये है, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट कर ले तो बेहतर है, वजह से कि इसके 5 साल, 8 साल, 10 साल ये वो वैसे ही मतलब मोरल डाउन वो उसका वो गुजारे, और फिर कि 30 साल तक वो वेट करे कि उसके बाद में हेयर ट्रांसप्लांट करूँ। तो हेयर ट्रांसप्लांट हर टाइम कर सकता है जब वो इसको फील करे कि उसको बालने से और उसमें कोई कमी है और उसको, तो फिर वो हेयर ट्रांसप्लांट में ही रिकमेंड करूँगा कि वो कर ले, क्योंकि उससे उसका मोरल अच्छा होगा और उसकी ज़िंदगी को जो वो ठीक हो जाएगी। और बाकी जो है कमज़ोर बालों के लिए अगर स्किन कोई डिजीज़ है, अंडरलाइन कोई स्किन कंडीशन है, तो उसके लिए मतलब मैं रिकमेंड कि डर्माटोलॉजिस्ट के साथ वो कंसल्टेशन करे, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जो स्किन की, और जो उसका इलाज जब तक ना हो तो फिर ये बाल गिरेंगे।
تو اگر اسکن کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج تو ڈرماٹولوجسٹ کے ساتھ کنسلٹ کر لے اور پھر اس کی ٹریٹمنٹ لے. اور اس کے علاوہ جو نارملی جو میجورٹی لوگوں میں ہے وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, اور اس کے لیے پھر ہم ڈفرینٹ وائٹامنز اور منرلز اور ریکمینڈ کرتے ہیں, اور اسپریز بھی ہے, ہیئر اسپریز بھی ہے ڈفرینٹ, اور اس کے علاوہ ہم PRP کرتے ہیں, تو اس سے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.